नमस्कार। आज हम चर्चा कर लेते हैं मलिक मोहम्मद जायसी पर। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के कवि थे। मुसलमान सूफी कवियों की काव्य धारा को प्रेम मार्गी माना गया है। प्रेम से ईश्वर प्राप्त होते हैं, ऐसी उनकी मान्यता थी। ईश्वर की तरह प्रेम भी सर्वव्यापी है। उन्होंने प्रेम गाथाएं लिखी। ये फारसी की मसनवी शैली पर रची गई थी। ईश्वर को इन कथाओं में माशूक माना गया और प्राय प्रत्येक गाथा में कोई राजकुमार किसी राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए नाना विधि कष्टों का सामना करता है, अनेक कसौटियों को पार करते हुए माशूक को प्राप्त करता है। माशूक यानी प्रेमी को प्राप्त करता है। पद्मावत इस शैली की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अन्य कवि इस शैली को लिखने वाले, इस शैली में रचनाएं करने वाले अन्य कवि हैं मंझन, कुतुबन, उस्मान आदि। फिलहाल हम जायसी पर चर्चा करने वाले हैं। जायसी अत्यंत उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी महात्मा थे। जायसी मलिक वंश के थे। मलिक वंश, मैं बता देती हूँ आपको थोड़ा इसके बारे में। मिस्र में सेनापति या प्रधानमंत्री को मलिक कहते थे। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के राज्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को मरवाने के लिए बहुत सारे मलिकों को नियुक्त किया था, जिसके कारण यह नाम उस काल से ही काफी प्रचलित हो गया था। ईरान में मलिक जमींदार को कहा जाता था। वह इनके पूर्वज वहां के निगलाम प्रांत से आए थे और वहीं से उनके पूर्वजों की पदवी मलिक भी आई। मलिक मोहम्मद जायसी के वंशज अशरफी खानदान के चेले थे और मलिक कहलाते थे। फिरोज शाह तुगलक के अनुसार 12,000 सेना के रिसालदार को मलिक कहा जाता था। जायसी ने शेख बुरहान और सैयद अशरफ का नाम अपने गुरुओं के रूप में उल्लेखित किया है। जायसी ने अपनी पुस्तक आखिरी कलाम में अपना परिचय देते हुए लिखा है, भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरख ऊपर कवि बदी। इससे अनुमान लगता है कि इनका जन्म सन 1492 के आसपास हुआ और उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में कविता करना आरंभ किया। उनका बचपन का नाम शेख मुंसफी था, मगर वे मोहम्मद नाम से प्रसिद्ध हुए। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि इनके जो मलिक है वो पैतृक उपाधि थी, तो मलिक मोहम्मद, और जायस नगर के ही रहने वाले थे तो जायसी कहलाए, तो इनका नाम हो गया मलिक मोहम्मद जायसी। उन्होंने कहा भी है, जायस नगर मोर अस्थानो नगरक नाव आदि उदयानो तहाँ देवस्तस पहुने आयो भा बैराग बहुत सुख पायो। इससे मालूम होता है कि जायस नगर का प्राचीन नाम उदयान था। वहां वे एक पाहुने जैसे 10 दिनों के लिए आए थे। पाहुने यानी मेहमान की तरह 10 दिनों के लिए आए थे। जैसे हम कहते हैं कि दुनिया में हम मेहमान की तरह हैं, 10 दिन का जीवन है, 4 दिन का जीवन है, तो ये उनके कहने का आशय था। उन्होंने अपना नश्वर जीवन जायस में आरंभ किया था। फिर वैराग्य हो जाने पर उन्हें बहुत सुख प्राप्त हुआ, आनंद प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के जिला राय बरेली में जायस नामक नगर है, जिसका पुराना नाम उद्यानगर या उज्जालिका नगर बताया जाता है। यहीं के कंचाना खुर्द नामक मोहल्ले में मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान होना स्वीकार किया जाता है। जायसी के पिता का नाम शेख ममरेज अथवा मलिक राजे अशरफ था। कहा जाता है कि वे मामूली जमींदार थे और खेती किया करते थे। स्वयं जायसी के मसले में भी यह बात प्रसिद्ध है कि वो खेती करके जीवन यापन करते थे। वो अपने पिता की सबसे बड़ी संतान थे। उनके 2 छोटे भाई भी थे। माता पिता की मृत्यु के उपरांत तीनों भाइयों का पालन पोषण मानिकपुर प्रतापगढ़ में हुआ, लेकिन बड़े होने पर जायसी पुनः जायस आकर रहने लगे थे। 7 वर्ष की आयु में, ये बड़ी रोचक सी बातें हैं उनके संबंध में कि 7 वर्ष की आयु में चेचक के प्रकोप से उनकी बाईं आंख और बायां कान जाता रहा, यानी उसकी शक्ति क्षीण हो गई। उन्हें बाईं आंख से नजर नहीं आता था, बाएं कान से कम सुनाई देता होगा। उन्होंने स्वयं लिखा है, मोहम्मद बाई दस्तजा एक सरवन एक आंख।
उनका शरीर भी कुछ कुबड़ा सा था, चेहरे पे चेचक के दाग आ गए थे, जिस वजह से वो कुरूप दिखाई देते थे। लेकिन इस कुरूपता की वजह से वो कुंठित बिल्कुल भी नहीं थे, वरन वे इसे भगवान की देन मानते थे। उन्होंने स्वयं लिखा है, एक नयन कवि मोहम्मद गुणी। जायसी एक बार शेर शाह सूरी से मिलने गए। अब महान लोगों के बारे में कई तरह की कथाएं प्रचलित हो जाती हैं, किंवदंतियां होती हैं, दंत कथाएं होती हैं। तो उन्हीं में से एक है कि जायसी एक बार शेर शाह सूरी से मिलने गए और शेर शाह सूरी उन्हें देख के हंस पड़े, उनकी कुरूपता को देख के उन पे हंस पड़े। तो देखिए जायसी ने उनसे क्या कहा। जायसी ने कहा, मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार ईश्वर पर। ठीक है, उन्होंने ईश्वर को कुम्हार कहा और उनके शब्द क्या थे, मोहिका हंसती कि कोह रही। मुझ पे हंसते हो कि उस कुम्हार पे हंसते हो, उस ईश्वर कुम्हार पे हंसते हो जिसने मुझे गढ़ा है। इस बात से शेर शाह लज्जित हो उठे, उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी। एक कहानी ये भी है कि वो शेर शाह के दरबार में नहीं गए थे, वरन शेर शाह ही उनकी प्रसिद्धि सुन के उनके पास आए थे। जायसी गृहस्थ थे, उनका एक पुत्र भी था। स्थानीय मान्यता अनुसार जायसी का पुत्र दुर्घटना में मकान के नीचे दबकर मारा गया था, जिसके फलस्वरूप जायसी दुनिया से विरक्त हो गए थे और घर त्याग कर फिर फकीरों की भांति रहने लगे थे। जायसी ने अपनी कुछ रचनाओं में गुरु परंपरा का भी उल्लेख किया है। सूफी संप्रदाय की ओर उनका रुझान आरंभ से ही था। उनका कहना है, सैयद अशरफ जो एक प्रिय संत थे, मेरे लिए उज्जवल पथ प्रदर्शक बने और उन्होंने प्रेम का दीपक जलाकर मेरा हृदय निर्मल कर दिया। उन्होंने अपनी दीक्षा शेख मोहिदी अथवा मोहिउद्दीन चिश्ती से ली। जायसी ने हठ योग, वेदांत, रसायन, ज्योतिष आदि की भी बहुत सी बातें हिंदू साधु संतों के सत्संग से सीखी थी। कुरान में उनका अटल विश्वास था। अमेठी के राजा राम सिंह जायसी को बहुत मानते थे, उनका आदर करते थे। वे जायसी के संरक्षक भी थे। अपने अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से कुछ दूर एक घने जंगल मंगरा में रहा करते थे। अब एक और दंत कथा इनके संबंध में प्रचलित है। क्या कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अमेठी के राजा से कहा कि मैं योग बल से वन्य पशुओं का रूप धारण कर लिया करता हूँ और मेरा अंत जो होगा वो किसी शिकारी के हाथों होगा। ये सुनकर राजा ने उस वन में शिकार पे पाबंदी लगा दी थी, लेकिन फिर भी एक बार एक शिकारी उस जंगल से गुजरा और उसने एक बड़ा सा बाघ देखा। बाघ को देखते ही डर के मारे उसने गोली मार दी और पास जाके क्या देखता है कि जायसी मरे पड़े हैं। अगर इसके वदंती पे विश्वास कर लें तो उनकी मृत्यु 49 वर्ष की अल्पायु में हुई और 1542 में हो गई थी। काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी ने भी मलिक मोहम्मद जायसी का मृत्युकाल 1542 ईस्वी ही बताया है। अमेठी के राजा ने उनकी समाधि अमेठी के नज़दीक ही बनवा दी थी। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। जायसी की 21 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, कान्हावत आदि प्रमुख हैं। 3 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, उन पे हम जरूर चर्चा कर लेते हैं। पहली रचना हम इनकी लेते हैं, आखिरी कलाम। जायसी की आखिरी कलाम जो है वो प्रथम रचना प्रतीत होती है। हालांकि शीर्षक से ऐसा लगता है कि जैसे ये इनकी अंतिम रचना हो, लेकिन इसमें प्रलय का चित्रण है, प्रलय के समय का दृश्य उपस्थित किया गया है। शायद इसी कारण इसका नाम आखिरी कलाम रखा गया। इस रचना का काल 1529 के आसपास स्वीकार किया गया है। इसकी भाषा में परिपक्वता नहीं है, इसमें इस्लामी प्रभाव भरे पड़े हैं और सूफी चिंतन का प्रभाव भी कम है या न के बराबर है। यह एक युवा कवि की इस्लामी कट्टरता को व्यक्त करने वाली रचना है। फारसी में आखिरी जाम, राजे आखिरी की कथा लिखने की परंपरा थी। शायद इसलिए ग्रंथ को आखिरी कलाम कहा गया। आखिरी कलाम एक सीधी सादी सी रचना है। काव्य गुणों के आधार पर इसका विशेष महत्व नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें जायसी के जीवन पर प्रकाश जरूर पड़ता है, इसलिए यह रचना महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें स्वर्ग का कल्पनामय वर्णन,
सुंदर जान पड़ता है। फिर आता है अखरावट। छोटी सी रचना है अखरावट। इसके रचना काल का संकेत रचना से नहीं मिलता है, मगर अनुमान है कि यह जो है आखिरी कलाम और पद्मावत के बीच की रचना है। यह अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। जैसी की भाषा अवधी थी तो इनकी रचनाएं जितनी भी हैं अवधी भाषा में लिखी गई हैं। इसकी रचना दोहा, चौपाई, सोरठा छंद में हुई है। अखरावट का आरंभ दोहा और सोरठा से हुआ है। अर्धालियां उनके बाद में आई हैं। अब ये अर्धालियां थोड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। हम दोहा, चौपाई, सोरठा तो कई दफे सुने हैं कि दोहा, चौपाई, सोरठा छंद हैं, लेकिन अर्धालियां क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ अर्धाली के बारे में कि एक छंद है। विशेषतः चौपाई का जो आधा भाग होता है उसे अर्धाली कह देते हैं। चौपाई की एक पंक्ति में 2 भाग होते हैं, ठीक है। प्रत्येक भाग अर्धाली कहलाता है। क्या आसान शब्दों में आप समझना चाहें, चौपाई छंद का आधा भाग जिसमें 2 चरण होते हैं अर्धाली है। इसमें किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं दी गई है। आखिरी कलाम में नहीं, हम अखरावट की बात कर रहे हैं। अखरावट में किसी भी तरह की भूमिका नहीं दी गई है। इसका आरंभ सीधे ही मुद्दे की बात से कर दिया गया है। कैसे देखें, गगन होता नहीं मही होती, होते चंद नहीं सूर, ऐसे ही अंधकूप मह रचा मोहम्मद नूर। अखरावट की रचना का उद्देश्य आध्यात्मिक दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या प्रतीत होता है। इसमें जायसी की साधना पद्धति पर हठ योग का प्रभाव है। कुंडलिनी, उद्बोधन, एड़ा पिंगला, सुषुम्ना आदि शब्दों का प्रयोग रचना में हुआ है। इस रचना में ब्रह्मांड की रचना, जीव का विवेचन, ब्रह्म से जीव का अनुबंध, पिंड और ब्रह्मांड की एकता, साधना, इसकी उपयोगिता, इसकी आवश्यकता आदि का वर्णन किया गया है। सीधी सादी भाषा में तत्व दर्शन को आम आदमी के समक्ष लाने का प्रयास इस रचना में हुआ है। अखरावट में सूफी मत तथा अन्य धर्मों के प्रति भी श्रद्धा भाव व्यक्त किया गया है। वो कहते हैं, विधना के मार्ग हैं तेते, सरग नखत तन रौवा जेते, जय हेरा तहई भी पावा, भा संतोष समुझी मन गावा। अब देखिए इसका अर्थ जो है बहुत ही विस्तृत है, अपने आप में विस्तार लिए है। क्या कहते हैं वो, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग उतने हैं जितने आकाश में नक्षत्र हैं, जितने शरीर में रोम छिद्र हैं। जिसने ईश्वर को जहां ढूंढा वहीं पाया, मन में समझ लिया और संतुष्ट हो गए। गुरु की महिमा भी इस ग्रंथ में रची गई है। स्वर्ग प्राप्ति सूफियों का लक्ष्य नहीं है। ब्रह्म में लीन होना, एकमय हो जाना उनका अंतिम अभीष्ट है, उनका मूल मंत्र है। अनहलक, अनहलक जो कि अहम ब्रह्मास्मि का पर्याय है। अखरावट में जायसी लिखते हैं, हुआ जो एक ही संग, हो तुम काहे पीछुरे, अब जियो उठे तरंग, मोहम्मद कहा न जाई कछु। अर्थात विरह की दुखदायी अवस्था में प्रेम की तरंगें उठती हैं। वो प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे। विरह की दुखदायी अवस्था में प्रेम की तरंगें उठती हैं और भक्त की आवाज अभिव्यक्ति में असमर्थ हो जाती है और बार बार मन ही मन कहते हैं कि हम और तुम जब इकट्ठे थे तो हे प्रभु अलग क्यों हुए। पुनर्मिलन के लिए अहम का विनाश आवश्यक है। अहम को खो देने से प्रिय मिल जाएगा, ऐसा जायसी का विश्वास है। वे लिखते हैं, आपो ही खोए पियो मिले, पियो खोए सब जाई, देखो बूझी विचार ही मन, लेहु नहेरी हेराई। यह रचना जायसी के उदार आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करती है। इन विचारों की साहित्यिक अभिव्यक्ति आगे चलकर पद्मावत में हुई। अब देखें पद्मावत पे चर्चा कर लेते हैं। इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत। जायसी का अमर महाकाव्य है यह। इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख आधार भी है। वे कहते हैं, सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। स्पष्ट है 927 हिजरी अर्थात 1520 में इस ग्रंथ की रचना उन्होंने आरंभ की थी। पद्मावत में जायसी ने अपनी वृद्धावस्था का जैसा मार्मिक चित्रण किया है, उससे प्रतीत होता है कि वे मात्र 49 वर्ष की अवस्था में तो नहीं गुजरे होंगे, लेकिन इस बात का कोई ठोस आधार भी नहीं है। पद्मावत दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है।
इस महाकाव्य की भाषा अवधी है। पद्मावत क्या है? महाकाव्य है, इसे आप नोट कर लें, और इसकी भाषा अवधी है। ये इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन बन जाता है आपका। चौपाई की प्रत्येक 7 अर्धालियों के बाद दोहा आता है। अर्धाली तो मैं आपको बता चुकी हूँ। इस प्रकार आए हुए दोहों की संख्या इसमें 653 है। इसमें रानी पद्मिनी और महाराज रत्नसेन की प्रेम कथा का रोचक वर्णन हुआ है, और ये आत्मा परमात्मा के मिलन की बातें हैं। रत्नसेन की पहली पत्नी नागमती के वियोग का भी इसमें अनूठा वर्णन देखने को मिलता है। रचना शैली पर आदिकाल के जैन कवियों की दोहा चौपाई पद्धति का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकालीन कवियों की गिनती में जायसी को एक प्रमुख कवि के रूप में स्थान दिया। शिव कुमार मिश्र के अनुसार शुक्ल जी की दृष्टि जब जायसी की कवि प्रतिभा की ओर गई तो उन्होंने जायसी ग्रंथावली का संपादन करते हुए उन्हें प्रथम श्रेणी के कवि के रूप में पहचाना और स्थापित करने में मदद की। उसके पहले जायसी को इस रूप में कभी देखा और जाना और सराहा नहीं गया था। शुक्ल जी के अनुसार जायसी का क्षेत्र, अब देखिए वो तुलसीदास से जायसी की तुलना करते हैं कि शुक्ल के अनुसार जायसी का क्षेत्र तुलसीदास की अपेक्षा थोड़ा परिमित है, यानी सीमित है, लेकिन उनकी प्रेम वेदना जो है अत्यंत गूढ़ है। अभी के लिए इतना ही, आज्ञा दें, नमस्कार।